वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आए आप लोग लाइक दे सकते हैं, वीडियोस को आगे शेयर कर सकते हैं और अपने प्यारे सुझाव कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बताया जाए कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या अपने दोस्तों से कहते हैं, परिवार वालों से कहते हैं, क्या इनके जो परिवार वाले हैं वो आपको पसंद करते हैं, क्या ये अपने परिवार वालों से आपको लेकर बात भी करते हैं या नहीं, अपने फ्रेंड्स में ये आपको लेकर क्या बातें बताते हैं, किस तरह से आपको ये देखते हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट में और पास्ट में। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों के पार्टनर कमिटेड हो सकते हैं उनके साथ, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अगर आपको रीडिंग में कुछ बातें अपने अकॉर्डिंग सही ना लगे तो आपने बिल्कुल भी अपने पार्टनर से फ़ाइट नहीं करनी कि आप तो मेरे बारे में ऐसे बोलते हो या नहीं बोलते, व्हाटएवर। ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस है और सभी के लिए एप्लीकेबल है। आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ या नहीं है, या किसी पे क्रश है आपका, या आप क्रश के बारे में जानना चाहते हो, या कोई आपसे सेपरेशन में है या लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो क्या ये पर्सन आपको लेकर अपने दोस्तों में बात करते हैं या अपने परिवार में, तो वो आज हम जानेंगे। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है और बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कुछ चीज़ें मैच होती हैं उन्हें आप रखें, जो चीज़ नहीं मैच होती उसे आप जाने दें। तो यहाँ पे पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों का नाम लेटर ए से लेकर एम के बीच में शुरू होता है वो पाइल 1 सिलेक्ट कर लें। जिनका नाम एन से जेड के बीच में शुरू होता है वो दूसरी पाइल को सिलेक्ट कर लें। तो पाइल अगर आप लोगों ने सिलेक्ट कर ली है तो हम बढ़ेंगे आपकी रीडिंग की तरफ। पाइल 1 ए से एम के बीच में अगर आपका नाम है तो आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स में आपको लेकर क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पार्टनर की, कि ये पहली बात खुद क्या सोचते हैं आपको लेकर। एक तो इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एज ए गिफ्ट आए हो। ये हो सकता है काफ़ी टाइम से सिंगल हो, या अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे या नहीं भी थे, तो ये इंसान आपको एज ए विश कम ट्रू समझते हैं कि आपका आना उनकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं है। शायद इस इंसान ने काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे होंगे अपने पास्ट में। तो ये व्यक्ति आपको अपनी जीवन का बेहद खूबसूरत हिस्सा मानते हैं, बेहद अडोर करते हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, देखने में बातें आप लोगों की बहुत इम्प्रेसिव हो सकती हैं, या आपको बात करना बहुत पसंद होगा, टॉकटिव हो आप, और ये व्यक्ति थोड़ा कम ओपन अप होते होंगे। कुछ लोगों के साथ तो ये चीज़ है, और ये अपने फ्रेंड्स में आपको लेकर, शायद अगर इनके पास आपकी पिक्चर्स हैं तो ये उनको दिखाते हैं, बताते हैं कि ये आपकी वुड बी पार्टनर हो सकती हैं, या इन्होंने ऑलरेडी इस तरह की जो एक इमेज बनाई थी कि मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड या फ्यूचर वाइफ या मेरा हस्बैंड फ्यूचर या मेरा सोलमेट पोटेंशियल पार्टनर इस तरह का होना चाहिए। तो ये सारी बातें करते हैं और ये इंसान डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते। और कुछ केसेस में यहाँ पर जो कार्ड्स में दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आपकी इंडिपेंडेंसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। शायद आप लोगों में से ऐसे कुछ व्यूअर हैं जो किसी पास्ट के रिलेशनशिप से मूव आउट किए होंगे जब आपको इनसे मुलाकात हुई होगी, या फिर आप में से काफ़ी व्यूअर ऐसे हैं जो डाइवोर्स्ड होंगे, या किसी के साथ लंबे समय से आपका सेपरेशन चल रहा है, बावजूद उसके आपने अपनी लाइफ में करियर को लेकर बहुत कुछ हार्डवर्क किया है और आपने अपनी सेल्फ इमेज बनाई होगी। तो डेफिनेटली इंटेलिजेंट आपको देखते हैं कि आप किस तरह से घर परिवार को भी देखते हो,
किस तरह से आप वर्क को भी मैनेज करते हो, करियर को भी संभालते हो, अपने फाइनेंसेस आप मेंटेन करते हो, अपनी लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की टेक केयर करते हो। तो ये ओवरऑल आपकी इस जो व्यवहार है या आपका जो इस तरह का पर्सनैलिटी है जो आप कैरी करते हो, इस तरह का जो आपका नेचर है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ये बताते हैं। और इनके फ्रेंड्स भी कहते होंगे कि आप लकी हो जो आपके जैसे इमैच्योर इंसान को, सॉरी टू से बट ये इंसान आपसे मुझे कुछ कम मैच्योर दिखाई देते हैं। शायद उनको यकीन नहीं होता होगा कि आपके पार्टनर को इस तरह की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ मिले होंगे, क्योंकि आपके पर्सन ने रिलेशनशिप में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं पास्ट में। और एक टाइम में हो सकता है इनकी फैमिली ने या इनके जो ख़ास दोस्त हैं, इनके जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इनको कहा हो कि भाई प्यार मोहब्बत आपके बस की बात नहीं है। शायद आप प्यार में होपलेस रोमांटिक हो और हमें नहीं लगता कि ज़िंदगी में आपको कोई प्यार करेगा, सच्चा प्यार देगा, क्योंकि आपके पर्सन इस तरह के रहे हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत सारे लोगों पे टेस्ट एंड ट्रायल किए। वो होता है ना, जब इंसान सिंगल होता है, बैचलर हुड में होता है, तो बहुत सारे लोगों पे टेस्ट करके देखना कि ये ऑप्शन मेरे लिए सही है या ये व्यक्ति मेरे लिए फ्यूचर में लॉन्ग टर्म जा सकेगा। तो कुछ इस तरह के रिलेशनशिप इन्होंने बनाए, बहुत लाइट हार्टेड, कैजुअल, और बाद में ये व्यक्ति उनके व्यवहार से या उनकी ट्रू पर्सनैलिटी से बोर हो गए होंगे और कुछ हिडन चीज़ें इनको दूसरे लोगों से पता लगी होंगी या उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस की होंगी कि ये व्यक्ति उनकी लाइफ में फ्यूचर तक नहीं जा सकता। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तो शायद इन्होंने पास्ट के कुछ रिलेशनशिप को हिडन रखा हो, सीक्रेट रखा हो, लेकिन आपको ये ऑफिशियल करना चाहते हैं। अपने दोस्तों से कईयों ने मिलवाया भी होगा अपने पार्टनर को, और शायद परिवार में भी इस इंसान ने आपके बारे में बात की है। और कुछ लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि शादी को लेकर ऑलरेडी घर में बातें हुई हैं। कुछ लोगों में पेरेंट्स को लेकर दबाव बनाया जाता है कि नहीं, ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है या आपको हमारे अकॉर्डिंग शादी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है वो 50-50 का है कि कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो अपनी पेरेंट्स की चॉइस के अकॉर्डिंग शादी नहीं करना चाहते, वो आपसे अटैच हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स में भी इन्होंने आपके बारे में बता रखा है कि इन्होंने आपसे शादी करनी है या फ्यूचर बनाना है या फिर लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग टर्म के लिए ये आप जैसा ही पार्टनर देख रहे थे, क्योंकि इस इंसान को आप में कोई भी इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं दिखती या कोई इतना मेजर कमी नहीं लगती। और ये व्यक्ति चाहता है कि आप भी इनकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत हिस्सा बनकर सारी उम्र इनके साथ रहो। तो गाइज़, अपने फ्रेंड सर्कल में ये इंसान आपको लेकर नेगेटिव नहीं बोलते और बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, चाहे ये इंसान आपको एक्सप्रेस करे ना करे। हो सकता है इनको खुद को भी कई बार विश्वास ना होता हो कि मुझे इतना अच्छा पार्टनर भगवान ने कैसे दे दिया। अगर ये आपके लव को एट प्रेजेंट इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बातचीत नहीं कर रहे या आपसे ये सेपरेशन में चल रहे हैं, तो ये चीज़ तो आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये व्यक्ति आपके बारे में अपने दोस्तों को कुछ बताते नहीं हैं, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही इनके दिमाग में हैं, या ये बहुत सारी रिलेशनशिप में रह चुके हैं। तो आपका भी रिलेशनशिप इनके लिए एज ए कैजुअल अफेयर ही चलने वाला है। तो ये आपको लेके सीरियस हैं, लेकिन 50% लोगों के पार्टनर बता रही हूँ। बाकी के जो 50% लोगों के पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ये इंसान आपको और किसी दूसरे इंसान को लेकर राइट नाउ कंफ्यूज है। शायद इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में या तो आपको रिवील किया हो या फिर आपको आज तक इन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स जो इनके करीबी फ्रेंड्स हैं उनमें ना मिलाया हो, ना बताया हो, और एक हिडन अफेयर की तरह आपको रख रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जिनको
नेगेटिव लग रही है रीडिंग या आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा, तो आप रीडिंग को स्किप कर दीजिए, दूसरा पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा काम है साफ, सही और बिल्कुल क्लियर बात बोलना जो रीडिंग में निकली है। शायद ये इंसान आपसे फ्यूचर नहीं देखते, लेकिन आपसे रिलेशनशिप तोड़ना नहीं चाहते, और इस वजह से भी इस इंसान ने अपने परिवार में या अपने दोस्तों में आपको लेकर कोई सीरियस टॉक नहीं की। हो सकता है किसी डेट पर आप लोग डबल डेट पर गए हों इनके फ्रेंड्स के साथ, या आपकी भी कोई फ्रेंड हो जो इनके फ्रेंड के रिलेशनशिप में हो और आप लोग इकट्ठे आपने ग्रुप डेटिंग की हो, या ग्रुप आप मिलते हों, आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, कॉमन फ्रेंड्स हों। लेकिन जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं सोचते, और शायद इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी यही बोला होगा कि वो आपको अभी जानना और चाहते हैं, जस्ट कैजुअल रिलेशनशिप में हैं, और आगे चलकर वो देखेंगे कि आपके साथ चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, आगे जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं आपके बारे में, क्योंकि उनको लगता है आप काफ़ी सीक्रेटिव हो, आपके अंदर बहुत बातें छुपी हैं। यह आपके पर्सन की सोच है, और इन्होंने भी अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा आपके बारे में नहीं बताया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और कुछ लोग ओवरसीज़ या अब्रॉड के किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं किया, रिवील नहीं किया रिश्ता ये। लेकिन ये डिनाई भी नहीं करते कि इनका आपके साथ रिलेशनशिप नहीं है, या आप इनके रिलेशन जोन में या किसी तरह से कांटेक्ट में नहीं हो। तो ये व्यक्ति फ्रेंड्स में तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं दिखता कि बहुत ओपनली बात आपकी बताई हो, लेकिन अगर बात करूँ घर परिवार की, तो हो सकता है इस इंसान ने अपने किसी घर के मेंबर को आपके बारे में बताया है, और वो भी अपनी बेटे या बेटी की चॉइस पे उनको कोई एतराज़ नहीं है, और आपने हो सकता है ये भी बोला हो कि अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए, लेकिन मैं इस तरह के पार्टनर अपनी लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ। कई बार होता है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में तब तक वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते जब तक हमें अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर श्योरिटी ना आ जाए। तो इस वजह से भी हो सकता है कि इस पार्टनर ने घर पे तो बताया हो, लेकिन फ्रेंड सर्कल में इतना ऑफिशियल नहीं किया ये रिश्ता, और इस वजह से आप दोनों में शायद लड़ाई झगड़ा भी होता हो कि आप मुझे अगर प्यार करते हो तो अपने फ्रेंड से मिलवाओ या उनको बताओ। लेकिन आपके पर्सन अभी श्योर नहीं है फ्यूचर आपको लेकर, और शायद फ्रेंड सर्कल में नहीं बताना चाहते, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य को इस बात का पता है। कोई कज़न हो सकता है, कोई बहुत करीबी इनका हो सकता है जो परिवार से लिंक रखता हो। तो ये सारी बातें हैं कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, आपकी ब्यूटी के अलावा आपके ब्रेन से भी ये इंसान इम्प्रेस्ड है। आपका कम्युनिकेटिव स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, आपका चार्म, और हो सकता है आप लाइफ में एक वॉरियर की तरह हमेशा सिचुएशन हैंडल करते आए हो, और आपका जो एक इंडिपेंडेंट अवतार है लाइफ में, अलग सा रुतबा लेकर आगे चलना, आगे बढ़ना। और हो सकता है कि आपने पास्ट में खुद भी धोखे खाए हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, और आपका जो पार्टनर है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, इस व्यक्ति को भी आपने अपनी पास्ट की सारी बातें बता दी हो बिल्कुल ऑनेस्टली। तो ये इंसान आपकी ऑनेस्टी पे मरते हैं, और इनको लगता है कि आपके जैसा ऑनेस्ट केयरिंग इंसान कोई नहीं मिल सकता। तो डेफिनेटली ये इंसान आई बिलीव बहुत जल्दी अपने दोस्तों में आपको रिवील करेंगे, बताएंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ जाए, कुछ चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, शायद थर्ड पार्टी भी हो सकती है अभी फ़िलहाल, लेकिन आपको वरी नहीं करना, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती हैं मैनिफेस्टेशंस के अकॉर्डिंग। तो आपकी लाइफ में अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड है, तो ये व्यक्ति कहीं और नहीं जाएंगे, और आपको भी ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलवाने वाले हैं। तो होपफुल रहें, इतना नेगेटिव नहीं है रीडिंग। ओवरऑल देखूं तो काफ़ी पॉजिटिव है, आपके लिए काफ़ी अच्छी ही इन्होंने बातें
अपने फ्रेंड्स में बताई हैं, जिसे कहते हैं नंबर बनाना अपने फ्रेंड सर्कल में। और इनको प्राउड भी फील होता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या मेरा जो पार्टनर है वो बहुत यूनिक है और आप लोगों की जोड़ी जचती है। तो इस तरह की बातें उनके फ्रेंड्स भी बोलते होंगे या इनका कोई भी जो करीबी है उनसे ये सारी बातें शेयर भी करते होंगे। तो आई होप आज की रीडिंग में इतने ही मैसेज निकले पाइल 1 के लिए। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट डाल दें। अब हम बढ़ेंगे पाइल 2 पर, जिनके नाम का लेटर N से लेकर Z के बीच में है। तो गाइज़, आपके पर्सन आपके पीठ के पीछे क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को क्या बताते हैं, क्या कुछ गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं या फिर आपके बारे में बहुत रोमांटिक बातें करते हैं, परिवार में क्या बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड्स में एनर्जी निकली है, पहली बात तो ये इंसान आप पर लट्टू है आपकी सुंदरता को लेकर। दूसरी बात, सुंदरता बाहरी सुंदरता भी हो सकती है, आपकी मन की सुंदरता भी हो सकती है। आप बहुत क्लियर एंड बहुत प्योर हार्टेड मुझे दिखाई देते हो मेरे व्यूअर्स। तो ये इंसान आपकी इस क्वालिटी से, इस कैरेक्टरिस्टिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, थोड़ा भी नहीं बहुत ज़्यादा। क्योंकि पास्ट में इस इंसान को किसी व्यक्ति ने धोखा दिया, झूठ मूठ की बातें बोलकर इस व्यक्ति का समय ख़राब किया। इनके साथ इमोशनल होने के बावजूद भी, क्योंकि ये व्यक्ति उनके साथ इमोशनल थे, लेकिन जिस व्यक्ति का इनके साथ रिलेशनशिप था वो इनको मटीरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली यूज़ कर रहे थे। और आपके पार्टनर को बहुत टाइम के बाद पता चला। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि ये बंदा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन हुआ है। कोई भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक मैरिज हो, कोई टॉक्सिक डाइवोर्स हो, कोई सेपरेशन टॉक्सिक हो, कोई अब्यूजिव या वायलेंट रिलेशनशिप हो, कुछ ना कुछ तो इस तरह का आप लोगों की ज़िंदगी में रहा है। पाइल नंबर 2 वाले, जिनके नाम का पहला अक्षर N से Z के बीच में है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ से ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। क्योंकि अगर वो ख़त्म ना होता तो आप जैसे पार्टनर या मेरे व्यूअर जैसे जो पोटेंशियल लाइफ पार्टनर हैं वो आपके पर्सन को किस तरह से मिलते। तो पहली बात, ये इंसान आपके ऊपर फ़क्र महसूस करता है, नाज महसूस करता है, इनको बहुत प्राउड होता है कि दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, और वो आपके बारे में बहुत प्रेज़ करते हैं कि आप इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी हो और मल्टीटास्कर हो। आप लोगों के अंदर मुझे क्रिएटिविटी बहुत दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2, शायद बातें करना बहुत पसंद है, बातों से लोगों को इम्प्रेस करना। आप लोग मुझे काफ़ी हेल्पिंग दिखाई देते हो और आपके पार्टनर को ये आपके अंदर जो खूबी है बहुत पसंद है। और शायद आपने ये सारी बातें अपने फ्रेंड सर्कल में इन्होंने की हों या अपने परिवार में बताई हों कि आप बहुत हेल्पिंग हो, बहुत काइंड हार्टेड हो। और शायद काफ़ी लंबे समय के बाद उनको कोई ऐसा इंसान ज़िंदगी में मिला है जो उनको समझ सकता है। ये इंसान आपसे लड़ाई झगड़े भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका अफेयर बहुत लवी डवी है तो लड़ाई झगड़ा नहीं है, प्यार भी बहुत है, लड़ाई भी बहुत होती है। टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई है, ना वो आपके बिना रह पाते हैं ना आप उनके बिना रह पाते हो। सेपरेशन ज़रूर आप लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल चल रहा होगा, क्योंकि कुछ मुझे यहाँ पे कार्ड्स सेपरेशन वाले भी दिखे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक सेपरेशन या रिकंसिलेशन पे नहीं है। आज का जो रीडिंग की सारी एनर्जी है वो इसी टाइटल पर बेस्ड है कि आपके पर्सन आपके पीठ के पीछे लोगों से क्या बात करते हैं, दोस्तों से, परिवार वालों से। तो देखिए, ये इंसान जो भी है छुपे रुस्तम है। आपको जो मर्जी बोले कि आप मुझे लड़ाई करते हो, आप शक करते हो, आप मुझे अच्छे से समझते नहीं हो, लेकिन डीप डाउन इस इंसान को पता है कि आप जैसा पर्सन इनकी लाइफ में अगर ना होता तो शायद ये अपनी ज़िंदगी में कहीं स्टेबिलिटी ना ला पाते। आप इस तरह के भी इंसान हो
जिन्होंने अपने इस पार्टनर को लाइफ में किसी अपने हॉबी को, किसी पैशन को या करियर को फॉलो करने के लिए कहा होगा कि आप लाइफ में कुछ करिए, इंडिपेंडेंट बनिए। और अगर आपने नहीं भी कहा होगा तो आपके इनकी लाइफ में आने के बाद आपका जो पर्सन है वो कुछ इस तरह की सोच में आ गया हुआ कि अब मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है इस पार्टनर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। शायद स्टार्टिंग में इनको अपने आप पर हो सकता है कभी कभी इनसिक्योरिटी, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो जाता हो कि आपके अंदर हर वो क्वालिटी है जो एक इंसान किसी शादी करने के लिए पर्सन में ढूंढता है, और इनको लगता हो कि मैं आपके लायक नहीं हूँ या नहीं रही। कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर। लेकिन ये इंसान को एक चीज़ का प्राइड है, प्राउड है, फ़क्र है, घमंड भी है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो उनका बेटर हाफ बन सकता है, जो उनकी लाइफ में उनको संभाल सकता है। आपसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, चाहे ये व्यक्ति आपको एक्सप्रेस करे ना करे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब रिलेशनशिप में होंगे तो एक इंसान जो है वो बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा, और दूसरा पार्टनर ऐसा होगा जो हर उसकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ को नोटिस करेगा। तो ये आपके छुपे रुस्तम पार्टनर हैं। आप किस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, अगर फीमेल हो तो आप किस तरह से मेकअप करते हो, किस तरह से ड्रेसअप होते हो, किस तरह से बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका बात करने का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा है, आप किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हो, और लाइफ में जो अप एंड डाउन आते हैं ज़िंदगी में आप दोनों के बीच में आप कैसे तालमेल बना लेते हो। तो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स में ये ज़रूर बात करता है कि जिस तरह का पार्टनर वो तलाश कर रहे थे और शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उसी तरह का पर्सन इनकी ज़िंदगी में भगवान ने दिया है। और कुछ लोगों के पार्टनर को ना बहुत लक्की लगते हो आप, मतलब जब से आपके पैर इनकी ज़िंदगी में पड़े हैं, आपके कदम इनकी लाइफ में आए हैं, मतलब आप दोनों का यूनियन हुआ है, आप आए हो एक रिलेशनशिप में, इस इंसान को कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिली है, चाहे बिज़नेस में, घर में, किसी का अगर हेल्थ इश्यूज़ ख़राब रहता होगा तो वो इम्प्रूव हुआ होगा, कोई काफ़ी समय से जो सेलिब्रेशन है वो रुकी थी, कोई सेक्रेट चीज़ें या रिचुअल घर में अगर नहीं होते थे तो आपके आने के बाद वो धीरे धीरे होने शुरू हो गए, और इनके काम अगर बहुत लंबे समय से डिले रहते थे या बिगड़ जाते थे तो इस इंसान की वो मुश्किल भी कहीं ना कहीं आसान हुई है आपके आने से, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे प्लानर हो। जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी प्लानिंग अच्छी होती है, लेकिन बस यहाँ पर एक ही चीज़ का मुझे एक ड्रॉबैक आप में दिखाई दे रहा है कि आप ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हो और थोड़े इमोशनल हो जाते हो। तो ये पर्सन आपको बहुत इमोशनल देखते हैं कि आप इमोशनल बहुत हो और प्रैक्टिकली नहीं सोचते। तो कुछ लोगों के पार्टनर पीठ के पीछे तारीफ़ ही करते हैं, यहाँ पर इतना कोई नेगेटिव मैसेज नहीं निकला। और मुझे ये भी लग रहा है कि अपने परिवार में भी इन्होंने आपकी किसी तरह की कोई पिक्चर वगैरह दिखाई है, शेयर की है, फ़ोटोग्राफ दिखाया है कि इस तरह की उनकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या कोई भी है जिनसे वो फ्यूचर में कमिट होना चाहते हैं। तो ये इंसान आपको लेकर श्योर है और आपका हो सकता है इस इंसान की लाइफ में आना इन्हीं की पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहा है। तो ये बंदा या बंदी कोई भी है, ये आपके आने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट भी कई बार फील करते हैं कि अगर इनकी लाइफ में कोई मुसीबत आएगी या कोई इम्बैलेंस आएगा तो आप हो जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे, आप इनका साथ दोगे। तो ये व्यक्ति अब तक पास्ट में शायद कुछ ऐसे पार्टनर से डील करता था जो हिडन रिलेशनशिप रखने में बिलीव करते होंगे या बहुत जल्दी स्टैंड नहीं लेते होंगे, फियरलेस नहीं होंगे, और आप ऐसे हो जो बहुत ही फियरलेस हो, इंडिपेंडेंट हो, सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, वो तो आप हो ही, तभी ये इंसान आपसे इम्प्रेस हुए हैं।
और अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी तरह का कोई बैक बिचिंग नहीं करते कि इनको मैंने सिर्फ टाइम बीइंग के लिए रखा है। ऐसा एज सच तो मुझे पाइल 2 में नहीं दिखाई दे रहा। पाइल 1 में कुछ पार्टनर्स ऐसे थे जो नेगेटिव बोलते थे अपने पार्टनर के लिए, लेकिन पाइल 2 का जो पार्टनर है उनको खुद नेगेटिविटी लगती है अपने अंदर, और वो उस नेगेटिविटी से ओवरकम कर भी चुके हैं और करेंगे भी, क्योंकि आपने इनको कॉन्फिडेंट बनना सिखाया है। आपने हमेशा ही इनको मोटिवेट किया है कि आप आगे बढ़ें, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप इनको समझते हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप में। वो बात अलग है लड़ाई झगड़ा हो जाए या सेपरेशन आ जाए, बट इस इंसान को पता है मैं किसी को भी डेट कर लूँ, लेकिन इस बंदे या बंदी के साथ जो मेरी कंपैटिबिलिटी मैच है, केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, वो शायद किसी और के साथ नहीं बनेगी। तो आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस निकले हैं पाइल 2 के। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इसी तरह की रीडिंग्स और देखनी है फ्यूचर में, उसके लिए कमेंट डाल दीजिए। बाकी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिख कर डाल दीजिए, ताकि वो यूनिवर्स में एनर्जी आपकी पहुंच जाए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी एक नए टाइटल के साथ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।